स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 19.2। तो इसके पहले प्रश्नावली 19.1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको दो फॉर्मूले की जरूरत है। पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। और एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यही दो फॉर्मूला है जिससे ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज क्या है बन जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 समांतर चतुर्भुज दी गई है, इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक का निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप सब आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक नंबर में देखिए क्या है, एक का हल। देखिए ये जो 8 है ना, वो क्या है, आधार है। तो यहाँ पे क्या दिया है, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर वो है, वो क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार की जगह कितना लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की जगह 5 सेंटीमीटर, यानी कि 8 5 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेम इसी तरह से बहुत ही आसान है, 2 नंबर भी बनेगा। 2 नंबर में आपको क्या लेना है, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर लिखना है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। उसी तरह 3 नंबर में भी क्या लेना है, आधार 6 लेना है और ऊंचाई 4 लेना है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। 4 नंबर में आधार आपको 4 लेना है और ऊंचाई 5 लेना है। ठीक है, 5 नंबर में क्या है, आपको आधार 7.6 लेना है और ऊंचाई 4.8। फिर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। फिर 6 नंबर में आपको क्या है, आधा 7.6 लेना है और ऊंचाई कितना लेना है, 2.6। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान है, बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्नलिखित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 तो त्रिभुज दी गई है, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, पहले की तरह ही, एक नंबर की तरह। एक तो बता दिए तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए पहला ड्राइंग दिख रहा है, तो इसमें क्या है, आधार है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक नंबर का हल लिखते हैं, इसका हल करते हैं। क्या दिया है, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और क्या दिया है, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे, गुना आधार की जगह लिखना है 4 और ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे, 3। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया, 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक नंबर का आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह बन जाएंगे। 2 नंबर में आधार 4 लेना है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लेना है। 3 में आधार 12 और ऊंचाई 8 लेना है। ये 4 नंबर में आधार 3 सेंटीमीटर लेना है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। फिर ये सूत्र लिख के क्षेत्रफल निकाल देना है। 5 में आधार आपको 6 लेना है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। और 6 नंबर में आधार क्या है, 1.5 और ऊंचाई क्या है, 4.5। 7 में आधार आपको 8 लेना है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। और 8 में आपको आधा 6.4 सेंटीमीटर लेना है और ऊंचाई 5.2 सेंटीमीटर लिख लेना है और इसी सूत्र से सारा का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई, मतलब आधार भी निकालना है, निकालने के लिए कह सकते हैं ऊंचाई, आधार या ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसका एक नंबर में दिया है क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है और आधार निकालना है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, 84 बराबर
आधार की जगह देखिए आधार हमें निकालना है तो इसीलिए आधार की जगह आधार रहेंगे, ठीक है, गुना ऊंचाई की जगह क्या लिखना है 7। अब देखिए हमें आधार निकालना है तो आधार के साथ 7 है 7 है उसको हटाना पड़ेगा, तो 7 आधार के साथ किसमें गुना में है, उसको बराबर की लाएंगे तो किसमें आएगा भागा में, तो 84/7 बराबर आधार, ठीक है। तो ये कटेगा 7 एकम 7 7 एकम 7 8 से 7 गए तो 1 1 और ये 4 14, तो 7 दूनी 14, यानी कि आधार बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर ये 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार दिया है 8 सेमी और ऊंचाई पूछा है, तो इसमें भी हमें यही फॉर्मूला लिखना है, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या लिखना है 76 बराबर आधार की जगह देखिए आधार की जगह दिया है 8 और ऊंचाई की जगह लिखना है ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरह करना है, ऊंचाई के साथ 8 है 8 को हटाना पड़ेगा, तो 8 ऊंचाई के साथ किसमें है गुना में, उसको बराबर किधर लाएंगे तो भागा में, तो 76/8 बराबर कितना हो गया ऊंचाई, तो ये कटेगा 2 से 2 चौके 8 2 तिया 6 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर ये कटेगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 नम 18, यानी कि ऊंचाई बराबर कितना आ गया, ऊंचाई बराबर आया है 19/2, तो इसको भाग के पॉइंट में लाते हैं, तो 2 नम 18 19 से 18 कटा तो 1 1 उसके बाद पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 2 बचे 10, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके बाद और दो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, उसमें भी क्या है क्षेत्रफल और आधार दिया है ऊंचाई निकालना है, और इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो 1 के जैसा है, उसमें भी क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया है, आपको आधार निकालना है। तो आप इस तरीके से बाकी दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, उस त्रिभुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका एक नंबर में देखिए क्षेत्रफल दिया 72 आधार दिया 16 और ऊंचाई निकालना है, और इसके बाद हमने 3 नंबर लिखा, क्योंकि 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल 1 नंबर की तरह है, वो बिल्कुल 1 नंबर के जैसे बनेगा। 3 नंबर में क्या दिया क्षेत्रफल दिया है ऊंचाई दिया और आधार निकालना है, और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 3 की तरह है, यानी कि 1 और 2 एक जैसा है और 3 और 4 एक जैसा है। तो ये अगर आप समझ गए तो 2 नंबर बना लेंगे आसानी से, और अगर आप क्वेश्चन 3 समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या दिया क्षेत्रफल दिया है आधार दिया है ऊंचाई दिया है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह हमें क्या लिखना है 72 बराबर 1/2 की जगह 1/2 ही लिखेंगे गुना आधार की जगह देखिए आधार दिया 16 तो 16 लिखेंगे गुना ऊंचाई की जगह क्या लिखना है ऊंचाई, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो 72 बराबर क्या बच गया देखिए 1 गुना 8, तो 8 गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई के साथ 8 जो है उसको हमें हटाना पड़ेगा, तो ऊंचाई के साथ 8 किसमें है गुना में, उसको इधर लाएंगे तो भागा में, तो 72/8 बराबर क्या हो गया ऊंचाई, तो ये कटेगा 8 एकम 8 8 नम 72, तो इसीलिए ऊंचाई बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर हो गया ऊंचाई हमारा आंसर। अब इसी तरह इसके जैसे बिल्कुल 2 नंबर इसके जैसे ही है तो वो बन जाएगा इसी तरीके से। अब 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में भी क्या है क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया है और आधार निकालना है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या लिखेंगे 90 बराबर 1/2 गुना आधार की जगह देखिए आधार हमें निकालना है तो आधार की जगह हम लोग आधार ही लिखेंगे गुना ऊंचाई की जगह क्या लिखना है 12, देखिए कटेगा 2 एकम 2 2 छक 12,
तो क्या बच गया 90 बराबर आधार गुना कितना हो जाएगा 1 गुना 6। अब आधार निकालना है तो आधार के साथ 6 है उसको हटाना पड़ेगा, तो आधार के साथ 6 गुना में इधर है तो भागा में, तो 90/6 बराबर क्या हो जाएगा आधार। तो ये घटेगा, देखिए हम डायरेक्ट 6 से भी काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 से 6 गया तो 3 और 0 30, तो 6 बचे 30, तो इसीलिए आधार बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह है 4 नंबर है जो बन जाएगा आसान। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 12 सेमी तथा एक शीर्षलंब D 6 सेमी हो तो एक नंबर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा यदि BC बराबर 8 सेमी हो तो शीर्षलंब CF ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या बनाया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB क्या है 12 सेंटीमीटर और शीर्षलंब D कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल निकालना, और 2 नंबर बोला कि BC दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर BC 8 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है CF, ये CF निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर बनाते हैं, ABCD का क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या है, आधार AB बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और उस पे शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई क्या है DE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार की जगह लिखना 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह 6 सेंटीमीटर, तो 12 6 कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक नंबर का आंसर ABCD का क्षेत्रफल। अब 2 नंबर में क्या बोला है, BC अगर 8 सेंटीमीटर हो तो 2 नंबर में देखिए क्या दिया, BC दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है CF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, अगर हम लोग ये आधार लिए और ये ऊंचाई निकाल लिए और क्षेत्रफल निकालें तो वो क्षेत्रफल बराबर आएगा अगर हम लोग ये आधार लेते हैं और ये ऊंचाई से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज में कोई भी आधार और कोई भी ऊंचाई को लेकर अगर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। मतलब पहले कंडीशन में आधार ये लिए ऊंचाई D लिए तो क्षेत्रफल निकाले, तो वो जो क्षेत्रफल आया वही क्षेत्रफल आएगा अगर हम लोग आधार AD ले और उस पे ऊंचाई क्या ले CF ले। तो देखिए 2 नंबर में क्या करेंगे, जो CF है वो AD पे लंब है, तो AD किसके बराबर होगा पता है, तो AD बराबर होगा BC के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती है, तो समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं, तो इसीलिए AD बराबर में कितना हो जाएगा, जितना BC है यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम लोग ये आधार और ये ऊंचाई लेके अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी वही क्षेत्रफल आएगा जो हम लोग ये AB आधार और D ऊंचाई लेके एक नंबर में निकाले हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए अब यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, जो एक नंबर में क्षेत्रफल आया है वो लेंगे 72, और आधार की जगह हम लोग क्या लेंगे, अब आधार है AD और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है CF, तो 72 बराबर AD के जगह हम लोग कितना निकाले हैं 8 सेंटीमीटर और CF के जगह CF, तो CF के साथ 8 गुना में इधर है तो भागा में। ठीक है, तो CF बराबर कितना हो जाएगा 72/8 यानी कि 8 × 8 8 9 72, तो इसीलिए CF बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बधाई आपने 19 चैप्टर खत्म कर लिया है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पे थोड़ा व्यस्त रहें।